देख रहे हो उत्तराखंड टाइम में आपके साथ शिखा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की महान हस्ती के बारे में जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जनपद के सलियारा नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में प्रकृति और पर्यावरण के लिए अद्वितीय सेवा की। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर गए और उन्होंने वहां से कला स्नातक किया। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल के साथ उन्होंने सलियारा में परिवर्ती नवजीवन मंडल की स्थापना की। उन्होंने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयास किया और उनके लिए टिहरी में ठक्कर बाबा हॉस्टल की स्थापना की। उन्होंने दलितों को मंदिर पर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ा और परिवर्ती नवजीवन मंडल की स्थापना की। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिनों तक अनशन किया। आइए देखिए हमारे साथ ये खास। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार मानते हैं। ये चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए 1972 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देना था। चिपको आंदोलन ने पेड़ों के संरक्षण की महत्वपूर्णता को दुनिया के सामने रखा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अद्वितीय उदाहरण साझा किया। बहुगुणा ने अपने जीवन में अधिकांश समय पर्यावरण, नदियों और वनों के संरक्षण में लगाया है और उन्हें बचाने के लिए काम किया है। इस आंदोलन के प्रभाव से भारतीय सरकार को वन संरक्षण के लिए एक नया कानून लाना पड़ा और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बहुगुणा भी थे। उनका नारा था, धान एच डाला, बिजली बढ़ावा, खाला खाला, यानी ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में पेड़ लगाइए और निचले स्थानों पर छोटी छोटी परियोजनाओं से बिजली बनाइए। सादा जीवन उच्च विचार को आत्मसात करते हुए वह जीवन पर्यंत प्रकृति, नदियों व वनों के संरक्षण की मुहिम में जुटे रहे। बहुगुणा ही वह शख्स थे जिन्होंने अच्छे और बुरे पौधों में फर्क करना सिखाया। चिपको आंदोलन एक प्रमुख पर्यावरण आंदोलन था जो 1972 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की कटाई के खिलाफ लड़ाई लड़ना और पर्यावरण की संरक्षण को बचाना। 1973 में रैणी गांव में पेड़ों की कटाई का निर्णय लिया गया। इसके विरोध में गांव वाले कौरा देवी के साथ पेड़ों से चिपके। 23 मार्च 1973 को पेड़ों की कटाई के विरोध में रैली निकाली गई, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई। तब महिलाएं पेड़ों के संरक्षण के लिए उतरी और उन्होंने अपने आप को पेड़ों से बांध लिया। यह आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में माना जाता है। इसके बाद सरकार ने पेड़ों की कटाई पर 14 साल के लिए बैन लगाया और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने दुनिया भर में घूमा और पर्यावरण की महत्वता बताई। इन्होंने चिपको आंदोलन के विचार को दुनिया में पहुंचाया है। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इससे प्रेरित होकर दुनिया भर में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कारित किया। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला। सुंदरलाल बहुगुणा को सन 1981 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने ये कहकर स्वीकार नहीं किया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूँ। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन 21 मई 2021 को ऋषिकेश के एम्स में हुआ था। वह 94 वर्ष के थे और कई समय से कोविड-19 के संक्रमित थे। इसी के चलते उनका निधन हो गया।